कवर कर लिए हैं कंप्लीट चैप्टर 1, लेकिन हम लोग थोड़ा समराइज कर देते हैं सो दैट विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। वेरी क्विक समराइजेशन 2 मिनट का होना चाहिए। सो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन का है। हम समराइजेशन में 3 चीजें हम लोग देखे थे ओवरऑली, कि रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, फंक्शन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट एंड प्रिंसिपल्स टू फॉलो बाय रिसर्च एनालिस्ट। आप अगर रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट को जाओगे, आप देखोगे 3 तरह की रोल वो प्ले करता है: सेल साइड एनालिस्ट, बाय साइड एनालिस्ट एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। सो उसके ये रोल परफॉर्म करने के लिए ही नीड्स टू, वो कंडक्ट करता है रिसर्च एंड एनालिसिस। रिसर्च क्या है ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एनालिसिस क्या है, इट्स अबाउट एनालाइजिंग और प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता है, वो क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन होता है, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है। और एनालिसिस किस तरह का होता है, इसके एनालिसिस के बाद डिसीजन मेक होता है, वो इधर बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। तो एनालिसिस भी बेसिकली क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव नेचर होता है। क्वालिटेटिव में आपकी प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड कंज्यूमर कस्टमर सेगमेंट वगैरह देखना पड़ता है। और आप अगर जा रहे हो क्वांटिटेटिव में, पूरा नंबर्स का होता है, उसकी टॉप लाइन रेवेन्यूज क्या है, कॉस्ट क्या है, और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी वेरियस रेशियोज क्या है। और हम लोग दूसरे पार्ट की ओर जाएंगे, फंक्शन ऑफ आरए। फंक्शन ऑफ आरए में उस एनालिस्ट को 3 इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए: अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग कंपनी। और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी का हम लोग स्प्लिट करेंगे, हम लोग भाग करेंगे, तो उसमें मेनली 4 तरीके की होता है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमी, ओवरऑल कैसे मार्केट फंक्शन कर रहा है, और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी क्या है, इंसेंटिव सिस्टम्स क्या है गवर्नमेंट की, और टैक्स एडजस्टमेंट वगैरह क्या है, और कितना एक्सपांशन कर रहा है। और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्या है, कोई इधर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, रिपो रेट कम हो गया, ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट किया, सो दैट कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा, तो बिजनेस एक्सपांशन करेगा, माइक्रो इम्प्रूव करेगा। और ग्लोबल फैक्टर में क्या है, एक्सटर्नल डिमांड, जो ग्लोबल डिमांड है वो कम है कि ज्यादा है, अगर हम लोग को पता है तो उसी तरह एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ग्लोबल डिमांड ज्यादा है तो एक्सपोर्ट के थ्रू हम इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री क्या है ना, इंडस्ट्री ओवरऑल, ऐसे मान लो एक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी क्या है, मतलब बेसिकली फैशन इंडस्ट्री क्या है, उसकी प्रोडक्ट साइड क्या है, एंट्री एग्जिट क्या है, उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मार्जिन वगैरह क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और आज कॉम्पिटिटर क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, बिजनेस प्लानिंग क्या है, ओवरऑल, मतलब वैसे कंपनी साइड से भी होता है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री में कैसे प्लेयर प्ले कर रहे हैं, और रॉ मटेरियल कैसे सिक्योर कर रहे हैं, और ओवरऑल इंडस्ट्री की इन्वेंट्री वगैरह कितना है वो जानना जरूरी है। तो इसमें मैंने इंटरनल एक्सटर्नल वेरिएबल्स बोला था। इंटरनल जो कंपनी का ऑपरेशंस का होता है, फैक्ट्री बेस्ड, उसका कॉस्ट पर इम्पैक्ट होता है। एक्सटर्नल मतलब वो मार्केटिंग वगैरह या कॉम्पिटिशन्स को, या रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट को ये करता है। तो जो फाइनल है, अंडरस्टैंडिंग कंपनी। कंपनी का तुम्हें ये पता रहना चाहिए प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, मार्जिन वगैरह क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब वो कैसा कैसे कमा रहा है, और किस तरह कस्टमर सेगमेंट है, वो लग्जरियस को टारगेट करता है या लो एंड कस्टमर टारगेट करता है। लग्जरियस को टारगेट करता है, आपकी मार्जिन अच्छा रहता है तो, और आप कम सेल में भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और ये ऑपरेशंस में क्या है ना, आपकी कॉस्ट साइड रिफ्लेक्ट करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आप कितना चीज प्रोडक्शन कर देते हो 1 घंटे में, एक दिन में, कितने लेबर लेके, और किस तरह से आप इन्वेंटरी मेंटेन कर लेते हो, और कितना क्विकली आप टर्न अराउंड टाइम क्या है, टैट, जब एक ऑर्डर आता है। तो फाइनली ये प्रिंसिपल्स टू फॉलोड बाय रिसर्च एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें 2 तरीके की चीज है। ये है कि आपकी क्या है, आपकी कॉम्पिटेंस और मेरिट क्या है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज साइड में, इंटेलेक्ट साइड में। सेकेंड थिंग है कि आपकी क्या है एथिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें आप कैसे करते हो ना, फॉर कॉम्पिटेंस यू, आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है कंपनी से। कंपनी में 2 तरह का इंटरेक्शन होता है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। मैंने पहले बताया डायरेक्ट क्या है, आप जाके कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात करते हो, आप फैक्ट्री जाते हो, आप आपके बड़े लेवल प्लेयर से बात करते हो उनकी बिजनेस समझने के लिए, वो है डायरेक्ट इंटरेक्शन। इनडायरेक्ट क्या है, आप सीधा वेबसाइट से उठाते हो, उनकी ट्रेंड देखते हो, लास्ट 4 साल से कंपनी कैसे ग्रो कर रहे हैं आप समझ लेते हो। तो इसमें क्या है ना, आप थोड़ी बहुत आपकी ये डिपेंड करता है आपकी कितने एक्सेस टू रिसोर्सेज, आपके ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ सकता है। मान लो आपको सप्लायर्स के बारे में पता है, जहाँ से वो रॉ मटेरियल उठाता है या इंटरमीडिएट चीज उठाता है, या कस्टमर्स को पता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर को जानते हो, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर देते हो कि जो बंदा अगर मैनेजमेंट मिसलीड कर रहा है तो आप इंटरप्रेट कर लेते हो। लेकिन ये क्या है ना, इसको फॉलो करने में
बेस्ड इवैल्यूएशन में क्या है ना, आपको थोड़ा प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है, मतलब स्टेप्स। क्योंकि आप जब टॉप मैनेजमेंट को जाते हो, इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी नॉलेज अच्छी होना चाहिए कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बिजनेस मॉडल के ऊपर। आपकी क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस परफेक्ट होना चाहिए, सो दैट बंदा एम्बिग्यूट होकर आपको मिसलीड ना करे। अगर क्वेश्चंस क्लैरिटी है, आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी ज्यादा आप कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद हो गया आपके इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस जो बिल्ड हो गए, एथिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, आपको बताना पड़ेगा। आपकी कोई बंदा, आपकी कोई दोस्त, आपकी कोई फैमिली मेंबर उस कंपनी में काम कर रहा है, ये बताना पड़ेगा। आपको एथिकली ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ट्रूथफुल होना पड़ेगा आपके क्लाइंट के साथ। और फाइनली ये इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, वो मैंने बता दिया। क्वालिटी जो है, एक है आपकी जो मेरिट बेस्ड है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, और एक है आपकी एथिक्स बेस्ड है, जो आपकी मोरालिटी शो करता है। तो वे जो मेरिट बेस्ड में, तो बेसिकली कुछ नंबर्स के साथ अच्छा होना चाहिए, आपको बेसिक्स एग्रीगेशन पता होना चाहिए, एक्सेल वगैरह पता होना चाहिए, ये होगा तो आप मेरिट बेस्ड में आगे बढ़ सकते हैं।